ये प्रदीप चौधरी जी ऐसे हैं कि गांव दूधला है इनका, उसमें आज तक टूटी ही सड़क है। जो आदमी एमपी रहने के बाद 5 साल में भी अपनी सड़क घर की नहीं बना सका, वो कराड़ा लोकसभा की क्या सेवा करेगा। जिला अध्यक्ष है, 250 जिला अध्यक्ष मेरे पास है, मैं उन सबको लेकर बागी हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप दिल्ली में आ जाओ, यहाँ तुम्हें इलेक्शन लड़ा देंगे। लेकिन मैंने उनसे चेतावनी दी, अगर 5 दिन में आम आदमी पार्टी मेरा टिकट नहीं करती है और हमारे जितने जिला अध्यक्ष है उनकी नहीं सुनवाई होगी, तो मैं उन 250 जिला अध्यक्ष को लेकर बागी हो जाऊंगा और यूपी में अपनी जीत। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं कांता प्रसाद शर्मा, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ सहारनपुर। तो आपने जो बुलाया है मीडिया को, किस लिए बुलाया आपने? मैंने हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में, वहां से पूरी यूपी के जो जिला अध्यक्ष थे वे सब आए। तो वहां पर जो मीटिंग हुई उसमें हमने उनसे पूछा, जी आप हमें ये बताओ हमारा गठबंधन के साथ एग्रीमेंट है या नहीं है, हमारा वो झंडा बैनर गाड़ी पर अपनी लगावेंगे, दफ्तरों पर लगावेंगे कि नहीं लगावेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी जो विचारधारा है आम आदमी पार्टी की, वो एक अच्छे इंसान की है, इसी वजह से हम लोग आम आदमी को पसंद करते हैं। लेकिन जब वो करप्शनल आदमी, जो अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है, उनकी साथ में गठबंधन कर रहे हैं, तो हम उन लोगों को वोट नहीं देंगे। और जितने जिला अध्यक्ष हैं, 250 जिला अध्यक्ष मेरे पास है, मैं उन सबको लेकर बागी हो जाऊंगा। और यूपी में अगर हमारे संजय भाई साहब जो यूपी के प्रभारी हैं, अगर वे जेल में हैं और हम चुप बैठ जाएंगे तो उनको हम कैसे छुड़ावेंगे। जेल में किस कारण से हैं? जेल में इस वजह से है, जो सरकार चल रही है वो कुछ भी कर सकती है। कौन सी? बीजेपी की बात कर रहे हैं? बीजेपी। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब तक हम यहाँ यूपी में संघर्ष नहीं करेंगे तो हम उनको कैसे छुड़ावेंगे। और उन्होंने कहा, जी आप जो है गठबंधन में आप वोट दो। हमने कहा, जी वे तो ना इधर जो सौ के टिकट आपने कर रखे वहां, वे तो पहले अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं, ऐसे आदमियों के साथ हम नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप दिल्ली में आ जाओ, यहाँ तुम्हें इलेक्शन लड़ा देंगे। लेकिन मैंने उनसे चेतावनी दी, अगर 5 दिन में आम आदमी पार्टी मेरा टिकट नहीं करती है और हमारे जितने जिला अध्यक्ष है उनकी नहीं सुनवाई होगी, तो मैं उन 250 जिला अध्यक्ष को लेकर बागी हो जाऊंगा और यूपी में अपनी जीत दर्ज करा के दिखाऊंगा। और अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी की आप बात करें तो उनपे तो जितने भी नेता नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे जेल में हैं, और क्या ना उनपे तो आरोप है इस तरह का कि घोटाले वाला भी आरोप है, वो खुद केजरीवाल पे आरोप है। देखो, कहने का हमारा मतलब यह है कि जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी एक इस किस्म के इंसान हैं कि वे लोगों के लिए संघर्षशील रहे, लेकिन सरकार होने की वजह से आज ये काम हमारे उन नेताओं पर हो रहा है। नहीं मतलब घोटाले तो करें वो, और जिम्मेदार बीजेपी कैसे? बीजेपी इस वजह से जिम्मेदार है बाबूजी कि जितना भी जो सरकार है ऑलरेडी वो कुछ भी कर सकती है। सीबीआई उनकी बात कर रही, जो वे है हाई कोर्ट, वे सब उनकी बातें कर रहे हैं। तो यूपी में आम आदमी पार्टी का क्या रिकॉर्ड है अभी तक जो इलेक्शन हुए हैं? आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड ही है कि जब हमने जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ा तो मेरा घोड़े का निशान था और मैंने 1700 वोट प्राप्त करी थी, और जिसकी वजह से बीजेपी का जो कैंडिडेट थे दशरथ राणा जी रायपुर वाले, वे मेरी वजह से हारे। तो अभी आपका क्या स्टैंड है, क्या करना चाह रहे हैं, पार्टी को क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं पार्टी को यह कहना चाहता है, अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी हमारे जिला अध्यक्षों की नहीं सुनेगी, पार्टी जिला अध्यक्ष से या हमसे है, हम पार्टी से नहीं। और मैं 250 के 250 जो कैंडिडेट हैं, जो मुझे बढ़िया पार्टी लगेगी मैं उसमें लेकर भाग जाऊंगा, लेकिन इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। हाँ, चाहे हमें निर्दलीय से लड़ना पड़े। अच्छा। तो मतलब अगर कोई दूसरी पार्टी, अगर आप चाहेंगे अगर ऐसा ना हुआ जैसे आप बोल रहे हैं, तो फिर कौन सी पार्टी में आप जाना चाहेंगे?
जो भी पार्टी मेरे पास ऑफर भेजेगी। अगर बीजेपी ने भेजा बीजेपी को तो आप अभी गालियां दे रहे हो। अरे मेरी बात तो सुनो, ये सब बातें जो है ना इस किस्म की हैं कि जब हम उसमें बढ़ेंगे और चाहे हम बीजेपी में ही चले जाएं तो हम भी उसकी सफाई करेंगे बीजेपी की भी जाकर। अच्छा, मतलब जो उनके भी गंदे लोग हैं उनकी भी सफाई करेंगे। हाँ। तो ये सांसद प्रदीप चौधरी, इनके बारे में क्या कहना आपका? ये प्रदीप चौधरी जी ऐसे हैं कि गांव दूधला है इनका, उसमें आज तक टूटी ही सड़क है। जो आदमी एमपी रहने के बाद 5 साल में भी अपनी सड़क घर की नहीं बना सका, वो कराना लोकसभा की क्या सेवा करेगा? मोदी जी ने तो इतनी स्कीमें निकाल रखी, तो वो तो होना चाहिए विकास। तो उन्हें जाके तो देख लो मौके पे, वहां गंगो में इतना बड़ा राम मंदिर बना दिया। हाँ, उन्होंने राम मंदिर बनाया, मैं मानता हूं उन्होंने राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, लेकिन उसके लक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म की राजनीति ना करो, विकास की बात करो। मंदिर की बजाय अस्पताल बनवाओ, स्कूल बनवाओ। अस्पताल थोड़े हैं, बहुत अस्पताल हैं, स्कूल बहुत हैं, और मंदिर थोड़े हैं जी। मंदिर की क्या जरूरत है? वो मंदिर तो जरूरी था ना। वो पूरे जब देश के जो देश है ना, भारत देश है, वो तो राम के ऊपर चलने वाला है। तो अगर इतने सालों से अगर कोई चीज हो जी थी वहां पे, तो वो होने तो बहुत जरूरी थी। चलो मान लो उन्होंने वो काम किया, तो उससे रोजगार भी तो बहुत मिले ना, रोजगार भी तो मिले। देखो रोजगार तो मिलेंगे अगर हम अस्पताल खुलवाएंगे। अरे मैं बताओ, अस्पताल में आप चले गए, बीमार हो गए, कोई अगर डॉक्टर ने दे दिया जवाब, डॉक्टर ने क्या बोल दिया लास्ट में, डॉक्टर ये बोलेगा कि जी आप भगवान भरोसे है, जी राम भरोसे है, तो फिर भी गया तो वहीं से ना, अस्पताल में से। उसके बाद तो नाम देखो हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी तो भगवान के भरोसे लड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर बीजेपी या कोई नेता नु कहे कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, तो मुझे मेरी सहायता में आके दिखाओ, मुझे दिखाओ कितना धार्मिक में, मेरे से ज्यादा क्या वो धर्म में विश्वास करेगा? मैं 4 महीने जो है जमुना मनाऊं सुबह 4 बजे जाके, और मैं आज तक अपने यहाँ एरिया में संघर्षशील रहूं। दूसरी बात यह है कि मैं ज्यादातर इलेक्शन इस वजह से लड़ना चाहूं, क्या कराने में ही 2 ही घरीवार रह गए, एक प्रदीप चौधरी या यशपाल चौधरी या नाहिद हसनी। हमारी बैठ को क्यों नहीं कोई पूछ रहा? हमारे यहाँ शाहजहांपुर में एक रेलवे स्टेशन होना इतना जरूरी हो रहा है कि हमारी जितनी भी बेल्ट है इसमें 100-200 गांव लगे। अगर यहाँ ये रेलवे स्टेशन बन जा तो हमारे बच्चे दिल्ली या चंडीगढ़ उन रेल में जो है यात्रा कर सके, अपनी एजुकेशन पूरी कर सके। इसके अलावा हमारे जितने भी अस्पताल हैं यहाँ पर सहारनपुर में खुली भ्रष्टाचार है, और जब हम हरियाणा की तरफ जाए तो मलाड़े में लोग बाग जाए और चंडीगढ़ वहां अपना इलाज करावे। उसमें अगर हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन होगा तो हमें इतनी सुविधा होगी कि मैं यात्री दिल्ली और चंडीगढ़ जो है अपना इलाज करवा सके। तो आखिरी मैसेज आप जो है क्या देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को? मैं तो आम आदमी पार्टी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि या तो आप लोग जो हमने 14 साल धरे झंडे घमाए उस वजह से या तो यूपी में हमें टिकट दिया जा, अन्य हम निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।